हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। देखो, अगर आपके पास ये 2 स्लॉट्स हैं, आपको 1 एंड 2, ये 2 नंबर्स हैं। इन्हीं नंबर्स को यूज करके आपको इन स्लॉट्स को फिल करना है और जितना हो सकता है, जितने नए नंबर बन सकते हैं उतने आपको बनाने हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप दोनों स्लॉट्स में 1 और 1 डाल दो। फर्स्ट स्लॉट में 1 रख लो, सेकंड स्लॉट में 2 रख लो। फर्स्ट स्लॉट में 2 रख लो, सेकंड स्लॉट में 1 रख लो, और फर्स्ट स्लॉट में 2 रख लो और सेकंड स्लॉट में भी 2 रख लो। तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन आपके पास में आते हैं। तो 2 नंबर्स से आपके पास में 4 चॉइसेस आ जाती हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए। इस्तु हैज 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। इस्तु के पास 4 ड्रेसेस हैं। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ये 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं, 1 कैप, 2 कैप, 3 कैप्स। अब उसको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखो, हम C फॉर कैप मान लेते हैं एंड D फॉर ड्रेस मान लेते हैं। तो 1 2 3 ये कैप्स हो गए हैं और उसके पास 1 ड्रेस, 2 ड्रेस, 3 ड्रेस एंड 4 ड्रेस। ये इस तरह से टोटल 4 ड्रेसेस उसके पास हो गए हैं। अब वो कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है? वो कॉम्बिनेशन कर सकता है कि 1 वाला कैप ले ले और 1 ड्रेस ले ले, या फिर कर सकता है कि 1 कैप ले ले और सेकंड ड्रेस ले ले, या फिर 1 कैप के साथ में 3rd ड्रेस ले सकता है, 1 कैप के साथ में वो 4th ड्रेस भी ले सकता है। तो अगर वो 1 कैप चूज करता है तो वो इनमें से कोई भी ड्रेस ले सकता है। तो अगर वो 1 कैप चूज करता है तो उसके पास 4 चॉइसेस हैं ड्रेसेस चूज करने के लिए, अपना डिसीजन बनाने के लिए। इसी तरह से अगर वो सेकंड कैप लेता है, सेकंड कैप के साथ भी उसके पास में 4 चॉइसेस होंगे। इसी तरह से 3rd कैप के साथ में 4 चॉइसेस होंगे। अब इस्तु के पास में टोटल चॉइसेस कितने हो जाएंगे? टोटल चॉइसेस उसके पास हो जाएंगे कि अगर वो इन सारे चॉइसेस को ऐड कर दे तो 1 कैप के साथ उसके पास 4 चॉइसेस थे, सेकंड कैप के साथ 4 थे और 3rd कैप के साथ उसके पास 4 चॉइसेस थे। तो उसके पास टोटल 12 चॉइसेस होते हैं फाइनल अपना ड्रेसअप करने के लिए। अब नेक्स्ट है कि रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस। रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप? अब रॉक्सी कितने तरीके से तैयार हो सकती है? तो 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं उसके पास और शूज हैं उसके पास 3 पेयर्स। तो S1 S2 एंड S3 देखो कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। अगर रॉक्सी D1 यानी कि फर्स्ट ड्रेस चूज करती है तो वो D1 ले सकती है। उसके साथ में वो या तो हैट 1 यूज कर सकती है या हैट 2 यूज कर सकती है। तो वो H1 यूज कर सकती है या H2 यूज कर सकती है। तो ये उसके हैट के 2 चॉइसेस हो गए। साथ में वो या तो शूज 1 ट्राई कर सकती है, शूज 2 ट्राई कर सकती है, शूज 3 ट्राई कर सकती है। अब हर एक हैट के साथ में उसके पास एक ये चॉइस है कि या तो वो हैट 1 और शूज 1 ये ट्राई कर ले, हैट 1 और शूज 2 ये ट्राई कर ले, और हैट 1 और शूज 3 किसी भी तरह से वो कर सकती है। तो उसके पास शूज के 3 चॉइसेस हो जाते हैं। इसी तरह से अगर वो D1 और हैट 2 चूज करती है तो उसके पास में अगेन 3 चॉइसेस होते हैं शूज को चूज करने के, क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ शूज है। तो एक ड्रेस के साथ में उसको टोटल 6 कॉम्बिनेशन या 6 चॉइसेस मिल जाते हैं। अब ऐसे उसके पास में 7 ड्रेसेस हैं। तो अगर D1 के लिए 6 चॉइसेस हैं, प्लस D2 के लिए, ड्रेस 2 के लिए 6 चॉइसेस, ड्रेस 3 के लिए 6 चॉइसेस, इस तरह से करके उसके पास सारे ड्रेसेस के लिए 6 चॉइसेस हो जाएंगे। टोटल ड्रेस है 7, तो टोटल चॉइसेस हो जाएंगे 6 टाइम्स 7 विच विल बी 42 चॉइसेस। इन दिस केस रॉक्सी कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकती है? उसके पास 42 वेज हैं ड्रेसअप करने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ड्रॉ करने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड। Now next is Istu and Roxy came across a safe containing old stamps and coins. Istu और Roxy को एक सेफ मिला है जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का है, जिसमें कुछ कॉइन्स हैं और स्टैम्प्स हैं। It was secured with a 5-digit password. इसमें एक 5-digit पासवर्ड डला हुआ है। Since nobody knew the password, they had no option except to try every password until it opened. तो क्योंकि किसी को पासवर्ड नहीं पता है तो इसलिए उन्होंने हर एक पॉसिबल पासवर्ड ट्राई किया है और उन्होंने ट्राई किया है जब तक कि वो सेफ खुल नहीं गया। They were unlucky and the lock only opened with the last password. और अनफॉर्चुनेटली लॉक तब खुला जब वो लास्ट पासवर्ड ट्राई कर रहे थे और सारे कॉम्बिनेशंस वो ट्राई कर चुके थे।
आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जब उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए तो लास्ट में उनको ये पासवर्ड मिला. हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, उन्होंने कितने पासवर्ड चेक किए होंगे. ये 5 स्लॉट्स हैं और इसमें हम 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं. अभी हमने इस कॉम्बिनेशन में देखा था कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर कैप है और हमारे पास 3 चॉइसेस हैं और सेकंड प्लेस पर हमारे पास ड्रेस है और ड्रेस में हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, तो टोटल हमारे पास कितने चॉइसेस हो जाते हैं. हम इसके लिए इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स 4, तो टोटल हमारे पास 12 चॉइसेस हो जाते हैं. इसी तरह से हमने रॉक्सी वाले एग्जाम्पल में देखा कि रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस थे और 2 हैट्स थे और 3 पेयर्स ऑफ शूज़ थे, तो उसके पास टोटल चॉइसेस कितने थे. टोटल चॉइसेस उसके पास थे कि 7 ड्रेसेस के साथ में 2 हैट्स एंड 3 शूज़, तो टोटल उसके पास 42 चॉइसेस थे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के लिए. अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि 0 से 9 तक के कोई भी नंबर हम फर्स्ट प्लेस में चूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 10 चॉइसेस हैं. सेकंड प्लेस में भी हम 0 से 9 तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन यहाँ नहीं दिया गया है कि अगर आपने नंबर एक बार यूज़ कर लिया तो आप दूसरी बार नहीं कर सकते. तो सेकंड प्लेस के पास भी 10 चॉइसेस हैं, थर्ड प्लेस पर भी 10 चॉइसेस हैं, फोर्थ प्लेस पर भी 10 चॉइसेस हैं और फिफ्थ प्लेस पर भी 10 चॉइसेस हैं. तो 5 डिजिट के पासवर्ड के लिए हर एक प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल 10 चॉइसेस हैं. तो आपके पास टोटल पासवर्ड बनाने के लिए कितने कॉम्बिनेशंस हो गए या कितने चॉइसेस हो गए. सो इट विल बी फर्स्ट डिजिट पर जो चॉइसेस हैं, फिर सेकंड डिजिट पर जो चॉइसेस हैं, थर्ड डिजिट पर जो है और फोर्थ डिजिट पर और 5 डिजिट पर, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो दिस विल बी 1 फॉलोड बाय 5 zeros. इट विल बी 100,000 और 1 लाख. इतने पासवर्ड कॉम्बिनेशंस इस्तू और रॉक्सी को ट्राई करने होंगे, तो उन्होंने 1 लाख पासवर्ड्स ट्राई किए हैं, जिसमें उन एक पर वो सक्सेसफुल हुए हैं. अब आगे है, इस्तू सेज नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक दैट हैज 6 स्लॉट्स विद लेटर्स A to Z. अब इस्तू कहता है कि अब नेक्स्ट टाइम वो एक ऐसा लॉक खरीदेगा जिसमें 6 स्लॉट्स होंगे. सो 3, 4, 5, 6, इस तरह से उसमें 6 स्लॉट्स होंगे और हर एक स्लॉट के लिए चॉइसेस होंगी लेटर्स की A से Z तक की. अब यहाँ पर A से Z तक कोई भी लेटर डाला जा सकता है, तो टोटल फर्स्ट प्लेस के लिए 26 चॉइसेस हो जाते हैं, सेकंड प्लेस के लिए 26 चॉइसेस हो जाते हैं, थर्ड प्लेस के लिए भी 26, फोर्थ प्लेस के लिए 26, फिफ्थ प्लेस के लिए 26 एंड सिक्स्थ प्लेस के लिए 26. क्योंकि A से Z तक के टोटल लेटर्स कितने होते हैं, ये 26 लेटर्स होते हैं. तो 26 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर फर्स्ट स्लॉट में आ सकता है, कोई भी एक लेटर सेकंड स्लॉट में आ सकता है. तो उसके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे कोई भी पासवर्ड ट्राई करने के लिए. इट विल बी 26 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या इसको हम लिख सकते हैं 26 to the power 5. तो इतने कॉम्बिनेशंस वो ट्राई कर सकता है अपना पासवर्ड सेट करने के लिए. तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. आगे कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अब यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं जो हमें 1, 2, 3 सॉल्व करने हैं. फर्स्ट वन है पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया. इंडिया के पिन कोड. अब इंडिया के पिन कोड 6 डिजिट के होते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, विदिशा का पिन कोड है 464001. अब इंडिया में पिन कोड 0 से स्टार्ट नहीं होता है. फर्स्ट प्लेस पर हम 1 से 9 तक नंबर चूज करते हैं, तो इसमें 9 चॉइसेस होती हैं. सेकंड प्लेस पर 0 हो सकता है, तो यहाँ पर 0 से 10 तक आप कोई भी नंबर चूज करते हो तो वो 10 चॉइसेस हो गए. थर्ड प्लेस के लिए भी 10 चॉइसेस, फोर्थ प्लेस के लिए भी 10, 5 प्लेस के लिए भी 10 और सिक्स्थ प्लेस के लिए भी 10 चॉइसेस होती हैं. टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 9 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10. 9 में 5 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इट विल बी 9 टाइम्स 10 to the power 5. इतने टोटल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे पिन कोड के लिए. नाउ सेकंड है कि मोबाइल नंबर के लिए क्या चॉइसेस हो सकती हैं.
मोबाइल नंबर 10 डिजिट होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं होता है। फर्स्ट प्लेस के लिए 1 to 9 ये 9 ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास, और उसके बाद के सारे प्लेसेस के लिए आपके पास 10 चॉइसेस होते हैं, क्योंकि आप 0 से 9 कोई भी नंबर यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग मोबाइल नंबर्स में। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो जाएंगे? इट विल बी 9 times 10 to the power 9। इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मोबाइल नंबर के लिए। नाउ थर्ड इज व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। किसी कार का, बाइक का क्या नंबर हो सकता है? आपने रजिस्ट्रेशन प्लेट्स देखे होंगे कि किस तरह से होता है। सपोज इट इज KA01 और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स होते हैं रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के। इसमें एक स्लॉट है जो स्टेट के नेम को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद के जो ये 2 स्लॉट्स हैं, ये 0 and 1 ये अलग अलग नंबर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं RTO नंबर को, और फिर बाद में ये व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 4 डिजिट का होता है। अब फर्स्ट स्लॉट के लिए इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल हमारे पास 36 चॉइसेस हो जाती हैं। सेकंड स्लॉट जिसमें 0 और 1 ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट प्लेस के लिए भी 10 चॉइसेस हैं और सेकंड प्लेस के लिए भी 10 चॉइसेस हैं। और उसके बाद 4 डिजिट हैं व्हीकल नंबर के, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। सेकंड प्लेस पर भी 10 चॉइसेस हैं, थर्ड प्लेस पर भी 10 चॉइसेस हैं, और फोर्थ प्लेस पर भी 10 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितने चॉइसेस या कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं? तो फर्स्ट प्लेस के लिए 36 चॉइसेस, सेकंड प्लेस के लिए 10 चॉइसेस, थर्ड प्लेस के लिए 10, और उसके बाद में व्हीकल रजिस्ट्रेशन के जो 4 डिजिट हैं उनके लिए भी 10 चॉइसेस हमारे पास है। सो दिस बिकम्स 36 times 10 to the power 6। इतने चॉइसेस हैं व्हीकल नंबर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेट्स कम बैक टू द एक्सपोनेंट्स। देखो पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे थे जो हम एक्सपोनेंट्स के लिए फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं कि इसके अलावा और कौन से रूल्स हो सकते हैं। तो देखो इसके अलावा होता है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 है, a to the power 0, अब पावर 1 2 3 ये हम देख चुके हैं, लेकिन अगर पावर 0 होगी तो हम क्या करेंगे? तो वो 1 हो जाता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कैसे होती है ये आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर डिवीजन हो रहा है, सपोज a to the power m इज डिवाइडेड बाय a to the power n। हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर बिकम्स m minus n। लेट्स कम टू दिस, a to the power 0 इज 1। किसी भी बेस की पावर अगर 0 है, सपोज 2 to the power 0, इसकी वैल्यू होगी 1। तो ये कैसे हो जाती है? लेट्स सी दिस। देखो अगर आपके पास है 2 to the power 0, अब 0, अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 to the power 3 minus 3, 2 to the power 4 minus 4, ये भी 0 होगा। तो बेसिकली कोई भी नंबर आप उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर 3 minus 3 ले लिया है, विच इज इक्वल टू 0। अब जब पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दैट मीन्स 2 to the power 3 इज डिवाइडेड बाय 2 to the power 3, तभी पावर्स इस तरह से सब्ट्रैक्ट होते हैं। अभी अभी हमने ये रूल देखा कि a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमने उनको डिवीजन पर वापस कर लिया है। दैट मीन्स 2 to the power 3 इज डिवाइडेड बाय 2 to the power 3, इट इज 8 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 1। तो आप किसी भी नंबर का पावर अगर 0 देखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। When 0 is in power, जब 0 पावर में हो। When a line of length 2 to the power 4, एक लाइन है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 2 to the power 4 units, units can be centimeter, meter, anything, and it is halved 5 times, that means 2 to the power 4 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो जो भी रिजल्ट आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये 5 टाइम्स डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स इट इज 2 to the power 4 डिवाइडेड बाय 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 5 टाइम्स 2 से इसको डिवाइड किया गया है। सो नाउ you will see it is 2 to the power 4 upon 2 to the power 5। ये टोटल 5 नंबर्स हैं। डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इट बिकम्स 2 to the power 4 minus 5। अब 4 minus 5 होता है -1, दैट मीन्स 2 का पावर माइनस में आ गया है, 0 से कम आ गया है। तो जब भी पावर माइनस में होगा उसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 2 to the power 0 minus 1। दैट्स हाउ इट इज
-1, तो अब हम इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 0 अपॉन 2 टू द पावर 1 विच इज़ 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 और 1 अपॉन 2। तो जब भी पावर माइनस में होगा तो आपके पास एक फ्रैक्शन आएगा आंसर में। अब वो फ्रैक्शन किस तरह से आता है, आप ये मान सकते हो कि इसको 0 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज इन माइनस। When a line of length 2 to the power 4 unit is halved 10 times, अगर 2 to the power 4 है और उसको 10 times half कर दिया गया है, so we can write it 2 to the power 4 upon 2 to the power 10। अब अगेन ये डिवीजन हो रहा है तो पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए, तभी ये सब रूल एप्लीकेबल है। तो 2 टू द पावर 4 माइनस 10, पावर ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस कम्स 2 टू द पावर -6। अब 2 टू द पावर -6 इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 माइनस 6, तभी आंसर माइनस में आएगा। सो वी कैन राइट इट 2 टू द पावर 0 अपॉन 2 टू द पावर 6। अब 2 टू द पावर 0 विच इज़ 1 एंड 2 टू द पावर 6 विच इज़ 64, सो दैट इज़ योर आंसर। इसको अगर सिंपली आप अगर समझना चाहो तो देखो 3 का पावर -1 दैट मीन्स 1 अपॉन 3, हम इसको सीधा फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 5 का पावर -2 दैट मीन्स 1 अपॉन 5 स्क्वायर। तो अगर a का पावर -n है तो उसको हम 1 अपॉन a का पावर n इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कैन वी राइट 10 क्यूब एज 10 टू द पावर -3। अब देखो 1 अपॉन 10 टू द पावर -3, अब 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी बेस का पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, और नीचे 10 टू द पावर -3 है। अब जब डिवीज़न हो रहा होता है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि 10 टू द पावर 0 माइनस -3, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो इसके पहले माइनस साइन लग जाएगा। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी 10 टू द पावर 0 प्लस 3, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3। तो कैन वी राइट 10 टू द पावर -3 एज दिस? येस, वी कैन राइट, हेंस प्रूव्ड। Now these are the general forms n to the power a and n to the power b। इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो it becomes n to the power a plus b। इसी तरह से n to the power a to the power b is n to the power ab। और इसी तरह से जब डिवीजन करते हैं तो पावर्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ वी हैड रिक्वायर्ड a एंड b टू बी काउंटिंग नंबर्स। हम ये कहते हैं कि a और b काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए। कैन a एंड b एनी इंटीजर्स? क्या a और b कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं? अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरोस में इंक्लूड होती है। तो अभी आपने देखा कि कोई भी पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और अगर किसी बेस का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यस, इंटीजर्स जिनको हम राउंड नंबर या होल नंबर भी कहते हैं, ये सभी इंटीजर्स इस पावर में यूज किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट इक्वलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके इक्वलेंट फॉर्म हमें लिखने हैं। फर्स्ट इज 2 टू द पावर -4। अब इसका इक्वलेंट फॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, क्योंकि a टू द पावर n विल बी 1 अपॉन a टू द पावर -n। सेकेंड इज 10 टू द पावर -5। तो अब आप देख रहे हो पावर माइनस में है, तो जब हम इसे डिवीजन में प्लेस करेंगे तो इसका पावर प्लस हो जाएगा। थर्ड इज -7 टू द पावर -2। अब देखो पावर माइनस में होना है, बेस के प्लस माइनस से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो पावर अगर माइनस में है तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो इट विल बी -7 स्क्वायर। सो -2 जो कि माइनस में था पावर, वो प्लस में हो गया, बेस एज इट इज रहता है, तो इस तरह से ये हम कन्वर्ट कर लेंगे। फोर्थ इज -5 टू द पावर -3। अगेन बेस वही रहेगा, केवल पावर जो कि माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो -5 टू द पावर 3। नाउ फिफ्थ पार्ट 10 टू द पावर -100। सो पावर इज इन माइनस, पावर अगर हम डिवीजन में लिखेंगे तो इट विल बी इन प्लस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वलेंट। Now let's come to next question. Simplify and write the answers in exponential form. Exponential form में हमें indices जो rules हमने सीखे हैं वो apply करके इनके answers लिखने हैं। First one is 2 to the power -4 times 2 to the power 7. अब ये
इसी तरह से जैसे हमने a टू द पावर m टाइम a टू द पावर n, तो ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 2 टू द पावर -4 टाइम्स 2 टू द पावर 7, तो बेस है 2 और पावर है -4 एंड 7, इनको ऐड कर देंगे तो इट विल बी 2 टू द पावर 3, दैट विल बी द आंसर। सेकेंड इज 3 square times 3 to the power -5 times 3 to the power 6. Now again अब a to the power m, a to the power n, अब इसमें एक बार और a के बेस पर कोई और पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी पावर्स ऐड होंगे, तो यहाँ पर सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। इट विल बी 3 बेस 2 प्लस -5 प्लस 6, ये सारे पावर्स हमने ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 - 5 + 6, इट विल बी 3 टू द पावर, अब प्लस प्लस ये ऐड हो जाएंगे तो 8 - 5, इट विल बी 3 क्यूब, दैट विल बी योर आंसर। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट, p क्यूब टाइम्स p टू द पावर -10, अगेन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो p टू द पावर 3 प्लस -10, सो इट विल बी p टू द पावर 3 - 10, now 3 - 10 is -7, so it will be p to the power -7। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर माइनस में है, पावर को अगर प्लस में दिखाना है तो इसे हम डिवीजन में शो कर देते हैं, तो इट विल बी 1/p to the power 7, that will be your answer। Let's come to fourth part, 2 to the power 4 times -4 to the power -2। Now this means 2 to the power 4, अगर हमें इसे प्लस करना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2 टू द पावर 4 टाइम्स 1/-4 का स्क्वायर, बिकॉज a टू द पावर n इज 1/a टू द पावर -n। अगर हम डिवीजन करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 अपॉन, अब ये माइनस और इसको हम इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सो वी कैन लीव दिस साइन, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब देखो ये हो गया 2 टू द पावर 4 अपॉन, और ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसका पावर 2 है, सो इट विल बिकम 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4। वाई? बिकॉज यहाँ पर a to the power m to the power n, so it is a to the power mn, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, so this will be 1, that will be your answer। Now last part of this question is fifth part, 8 to the power p times 8 to the power q, so this is the same base, multiply कर रहे हैं तो powers will be added, it will be 8 to the power p plus q, दैट विल बी योर आंसर। और बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है तो देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और उसका पावर है p प्लस क्यू। नाउ इट इज पावर ऑफ पावर, 2 का पावर 3 है और उसका पावर p प्लस क्यू है, 2 टू द पावर 3 टाइम्स p प्लस क्यू, ये हो जाएगा, या इसे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3p प्लस 3q, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम पावर लाइंस और इससे आगे का सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस मेड सेंस टू यू, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।